देश भर में 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार के भागलपुर में भी देखने को मिला। भागलपुर में भी आरक्षण के विरोध में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर को बंद कराने की कोशिश की और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी किया। इस पूरी खबर में बताएंगे कि इस पूरे भारत बंद के दौरान भागलपुर में कितना असर हुआ, किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने कहां-कहां प्रदर्शन किया और पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही। दरअसल ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की है, जहां आरक्षण के विरोध में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर आज दिन भर अलग अलग जगहों पर और चौराहों पर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ चौराहों पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए बंद भी कराया गया, कुछ गाड़ियों को भी रोका गया और इस दौरान आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ चौक पर इकट्ठे होकर ट्रैफिक में व्यवधान डालने की भी कोशिश की गई। कुछ देर तक नारेबाजी हुई और यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लग गया, जिससे यकीनन जो लोग रोजमर्रा की तरह घरों से निकले थे उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते तुरंत ट्रैफिक खुलवा दिया गया। वहीं इन कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर बाजारों को भी पूरी तरीके से बंद रखा। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां बाजारों में भीड़ होती थी वहां बाजार पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटा पसरा नजर आया। जगह जगह पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर थी। अतिरिक्त पुलिस बलों की ड्यूटी भी लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट सके। इतना ही नहीं, जगह जगह पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आज नजर आई। अमूमन बाजारों में इस तरह पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होती है। हालांकि कार्यकर्ताओं की तादाद भी ज्यादा थी और सैकड़ों की तादाद में हाथों में बैनर और झंडे लेकर कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में आकर प्रदर्शन करते नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ ई रिक्शा को भी रुकवाने की कोशिश की गई और कुछ को बंद करवाने की भी कोशिश की गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इन कार्यकर्ताओं की क्या कुछ नाराजगी थी और फिर उसके बाद भागलपुर के अन्य इलाकों का आपको सूरत हाल भी बताएंगे। गैर संवैधानिक जो राज्यों को उपवर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में है। और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने जो 65% आरक्षण को रद्द किया है उसके विरोध में है। और हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले केंद्र सरकार, नहीं तो तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि 9वीं अनुसूची में नहीं डालता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है औचित्य नहीं बनता है कि वो जो है हमारा जो है SC ST में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित करे। यह काम लोकसभा का है, राज्यसभा का है, वो लोकसभा से जो भी होना है और राज्यों का भी अधिकार नहीं है। ये गैर संवैधानिक रूप से और ये जातिगत भावना से ग्रसित होकर के विद्वेष भाव से सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ऐसा फैसला दिए हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जोरदार जो है मुखालफत करेंगे हम लोग। और उसी के दरमियान आज पूरे भारत में जो है विभिन्न बहुजन संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग भी सामाजिक न्याय आंदोलन, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, फुले अम्बेडकर युवा मंच, दुसाध उत्थान परिषद, धोबी महासंघ और मूल निवासी संघ, ये तमाम जो है रविदास महासंघ, तमाम जो है संगठन के लोग यहाँ जो है हम लोग भारत बंद में सब लोग साथ हैं। रामानंद पासवान, सामाजिक न्याय आंदोलन, बिहार। इसी बीच कुछ उत्साही कार्यकर्ता एक पेट्रोल पंप पर जा पहुंचे और वहां पेट्रोल पंप को आनंद फानन में बंद कराने लगे। एक बार इन तस्वीरों को देखकर तो हर कोई चौंक गया कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन वहीं स्थानीय लोगों ने स्थिति को संभाला और फिर यहां से कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के बाद बिना पेट्रोल पंप बंद किए हुए यहां से चलता कर दिया गया। हालांकि कई जगहों पर यदि बात करें तो कई सड़कों पर ट्रैफिक व्यवधान करने और सड़कों को रोके जाने की खबरें तो आई और तस्वीरें भी आई, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ट्रैफिक आम दिनों की तरह ही स्मूथ चलता रहा। कहीं पर भी ट्रैफिक जाम या फिर सड़क को जाम नहीं किया गया। कुछ चौराहों पर कुछ देर के लिए कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे तो हुए, लेकिन यहाँ पर वाहनों की आवाजाही भी बदस्तूर जारी रही। और शायद इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि भागलपुर पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद थी, पुलिस तैनात थी। पुलिस के मुताबिक भी ना तो सड़कों को बंद किया गया, ना ही ट्रेनों के आने जाने में कोई दिक्कत थी। आइए आपको भागलपुर पुलिस का बयान सुनवाते हैं कि लगभग पूरे दिन प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या कहीं कोई अप्रिय घटना हुई है या फिर इसमें कोई मामला भी दर्ज किया गया है। ये भी आपको सुनवा देते हैं, फिर आगे का सूरत हाल भी आपको
बताएंगे कि आखिर इस भारत बंद का कितना असर भागलपुर जिले में देखने को मिला। पहले पुलिस अधिकारी का आपको ये बयान सुनवा देते हैं। जी, नवगछिया में हालत बिल्कुल शांतिपूर्ण है, सब कुछ शांति से चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ नहीं है, 0 माइल पे भीड़ है। हम लोगों ने केवल एक जायजा लिया था। यहाँ पे हुआ यहाँ पर हमें सूचना थी 0 माइल, रेलवे स्टेशन और बीपुर की, लेकिन तीनों में से कहीं पर भी कोई विवाद नहीं हुआ है। सभी जगह माहौल शांतिपूर्ण है। नहीं कोई रास्ता बाधित किया गया? जी नहीं, कोई रास्ता बाधित नहीं किया गया। पूरा मार्केट खुला है, सभी रास्ते हमारे चालू है। पुलिस बल का नाम? हाँ, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोई कार्रवाई की? नहीं, कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो सुना आपने, पुलिस के मुताबिक न सिर्फ भागलपुर बल्कि नवगछिया में भी भारत बंद का जो है असर ज्यादा नहीं देखने को मिला और पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया। इस मामले में फिलहाल कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की गई है, यानी कोई मुकदमा भी दर्ज करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि जगह जगह पुलिस बल तैनात थी। ना तो ट्रेनों को रोका गया, ना ही ट्रैफिक में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। हालांकि यकीनन कुछ जगहों पर बाजारों को बंद किया गया, कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका गया, लेकिन बहुत बड़ा प्रदर्शन यदि हम कहें भारत बंद का जो है असर है वो भागलपुर में फिलहाल देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते नजर आए, जगह जगह झंडे और बैनर लिए हाथों में प्रदर्शन करते नजर आए। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और ना ही कहीं आगजनी की अभी तक फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई। आपको बता दें कि भले ही अनुसूचित जाति और जनजाति संघर्ष मोर्चा के द्वारा भारत बंद बुलाया गया और अपनी अपनी बातें आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के आरक्षण के फैसले के खिलाफ जो भारत बंद बुलाया गया उसका असर भागलपुर में और आसपास के इलाकों में देखने को यकीनन मिला, लेकिन यहाँ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहा, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ये आम लोगों के लिए भी राहत भरी बात है, वहीं पुलिस के लिए भी कि कहीं भी अप्रिय कोई घटना नहीं घटी और ना ही पुलिस को इस मामले में कोई FIR ही दर्ज करनी पड़ी। जगह जगह पुलिस बल तैनात थी, जिसके चलते ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगहों पर बाजारों को बंद यकीनन किया गया, लेकिन आम लोगों को कोई खास परेशानी इस पूरे इलाके से अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक रूप पर से इसकी जानकारी दी गई है। तो इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ दिए जाते हैं। साथ ही भागलपुर में अब तक की जो सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है उसे देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि आखिर भागलपुर की कांस्टेबल नीतू हत्याकांड में क्या कुछ बड़ा अहम खुलासा हुआ है और नीतू की मां ने क्या कुछ अहम खुलासा किया है, वो इस खबर के कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय भी जरूर दें। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।